हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का साइंस ऑब्जेक्टिव 2021 द्वितीय पाली का पूछा गया क्वेश्चन, उसमें बायो का हम लोग आज बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, क्लॉड विर्चाउ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? दिया है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका वैज्ञानिक अध्ययन दिया है आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा क्या? कोशिका विज्ञान होगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में साइटोलॉजी। तीसरा नंबर का सवाल है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि क्या कारण होता है? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, केमेटोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन और फोटोट्रोपिज्म। इसका सही आंसर होगा केमोट्रोपिज्म। अब है 4 नंबर का है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम, जाइलम में, फ्लोएम में, प्लाज्मा में। तो जाइलम और फ्लोएम तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये प्लांट में होता है। तो इसका सही आंसर होगा पेरिकार्डियम। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। इसका सही आंसर होगा 12 से 20 दिन। अब है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, मुखगुहा, अमाशय, छोटी आंत। तो इसका क्या आंसर होगा? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा यकृत। पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दिया है मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो इसका आंसर सही होगा एनीमिया। खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? करा है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग, मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग, मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मुखगुहा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑक्सीजन का वाहक होता है WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का वाहक जो है RBC होता है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है RBC। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है इंसुलिन करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। इसका सही आंसर होगा तंत्रिका
सबसे क्या होता है मानव शरीर में, लंबी कोशिका है। तो बच्चों कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और कितना आपका आंसर इसमें से सही जानते थे वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।